टू अवर चैनल एग्जाम एंड क्लासेस। और आज हम जितनी भी सारी फुल फॉर्म हैं, चाहे वो MS वर्ड की हो गई, एक्सेल की हो गई, या किसी से भी रिलेटेड करंट अफेयर की भी जो फुल फॉर्म हाल फिलहाल की हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये आप मान लीजिए आपके जो UPPCL का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पहले तो पूरा देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप जितनी हमारी 500 जो टॉप हैं कंप्यूटर कोचिंग, उनकी सीरीज भी चल रही है, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले हमने जितनी भी आपकी शॉर्टकट की हैं उनको भी करा दिया गया है। और ये फिर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सारे फुल फॉर्म रहेगा, एक ही बार वीडियो में आपका सारा जो खेल वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए पहली फुल फॉर्म के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहली फुल फॉर्म आपके सामने है AD। इसका क्या मतलब होता है? A4 है एनालॉग टू डिजिटल, यानी जो सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल, अगर D आएगा तो डिजिटल टू एनालॉग। अब दूसरी फुल फॉर्म आपके सामने है दोस्तों, दूसरी फुल फॉर्म है आपकी ADSL। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वैसे DSL अलग से याद कर लें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। A4 आपका असिमेट्रिक होता है। ऐसी आपकी आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने मिलेगी AGP। तो AGP की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी AI। आप जानते हैं इजीली इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो मैं आपको जो टफ टफ है वो बताऊंगा, जो इजीली है उन पर थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक है, जैसे आपको एल्गोल क्या है? एल्गोल एक लैंग्वेज है। यहाँ पर एल्गोल का मतलब क्या है? एल्गो तक का मतलब है आपका एल्गोरिथम, और L4 है आपका लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी कि जो चार शब्द है एल्गो, इनसे मिलकर एल्गोरिथम, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बनता है। आगे आपका ALU आप जानते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अर्थमेटिक लॉज यूनिट। इसी तरह से AM, कंप्यूटर की भाषा में AM को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका है AMD। AMD क्या है? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस होते हैं, एडवांस माइक्रो डिवाइस को AMD कहा जाता है। इसी तरह से एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ANSI। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसको ANSI कहा जाता है। इस तरह से आपका है API। ये क्या है आपका? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को कहा जाता है। आगे है आपका ARPANET। ARPANEट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही इसी से जो है नेट की शुरुआत आपकी मानी जाती है, इंटरनेट की शुरुआत। ठीक है, ARPANEट कंपनी जो कि अमेरिका, ठीक है, इस जहाँ पर नेट आ जाए वहाँ पर नेटवर्क माने, तो आपको ARPA की फुल फॉर्म याद करनी है। तो A4 क्या होगा दोस्तों? A4 एडवांस, R4 रिसर्च, और P4 प्रोजेक्ट, और A4 एजेंसी। तो ये हो गया ARPA, और नेटवर्क NET4 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ASIC। तो A4 है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे आपका ASCII। तो इतनी बार आया हुआ है कि शायद ही आपको हर जगह मिल जाएगा। तो आपका है A4 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मार्क कर सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। आगे बढ़ते हैं। ATM की आप सब जानते हैं इसकी, तो एक तो होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और एक होती है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। तो ये आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बार की आप जानते होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इजीली फुल फॉर्म है। आगे आपका बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म आपको याद ही होगी, बिगनर ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो है बेसिक की लैंग्वेज है, फुल फॉर्म है, सॉरी। अब B2B हो गया, B2C हो गया। यहाँ पर बस याद रखना आपका, B4 होता है आपका बिजनेस, और C4 होता है यहाँ पर कंज्यूमर। ठीक है, तो जैसे B2B है तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, इस तरह से B2C है तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। अब ये क्या है? ये आप इंपॉर्टेंट है BCC। ये क्या होता है? जब आप ईमेल भेजते हैं तो उस वहाँ पर आपको देखा होगा, एक तो 2 आता है, एक जगह पर CC आता है, और एक जगह पर BCC आता है। तो BC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये वो कॉपी होती है, अगर आप ईमेल भेज दें 4-5 लोगों को तो उनको पता नहीं चलेगा कि किस किस के पास ईमेल आया है। इस तरह से आ गया BCD। ये क्या है आपका? बाइनरी कोडेड डेसिमल है, BCD। आगे है BCR। अभी इसको जानते होंगे, बार कोड रीडर होता है, उसको कहते हैं BCR। आगे आपका बेमा। तो ये बिजनेस क्या है? देखिए इसको, बिजनेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है। ये क्या है? बेमा, बिजनेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ऐसी बायोस है, अब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है बायोस, कई बार पूछी गई है। तो ये फुल फॉर्म आपकी बेसिक इन आउटपुट इनपुट सिस्टम होता है। BMP क्या है? ये बिट मैप होता है, B4 बिट, M4 मैप। इसी BPI क्या है? बाइट पर इंच है। और जो BPS है वो बाइट्स पर सेकंड है। ठीक है, ये बाइट ध्यान रखना, बाइट्स में और बिट्स में कंफ्यूज ना हो। BPI बाइट्स पर इंच होता है, और बिट्स पर सेकंड होता है। BSNL के आप सभी जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके CAD भी जानते होंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है। एक होता है CAL, ये होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। एक होता है CAM, ये होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये फिलहाल CAD, CAL और CAM। तो D4 यहाँ पर डिज़ाइन, L4 यहाँ पर लर्निंग, और M4 यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी CCTLD, ये क्या है? ये आपकी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। क्या है ये? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है आपका CD की फुल फॉर्म जानते हैं, कंपैरेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। CDAC ये कंपनी है, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर वगैरह बनाती है, सुपर कंप्यूटर भी बनाए इसने। CDAC कंपनी है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है CDAC की फुल फॉर्म है। और CDMA क्या है? डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। क्या है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। C डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं आपका CDR। आप जानते हैं CD जहाँ होगी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलेंगे, बस R को याद करें, रिकॉर्डेबल है। और यहाँ पर इसके जानते होंगे CD रोम की कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, जो स्थायी मेमोरी होती है। आगे है आपका CD-ROM, ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। और जो क्लास की फुल फॉर्म है, आप बस क्लास को याद रखें, जैसे आपकी क्लास है तो उसकी फुल फॉर्म आज पहली बार देखेंगे आप एक तरह से। उसका मतलब था कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। आगे आपका CMOS। तो CMOS क्या है आपका? CMOS जो है वो है C4 आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर को CMOS बोला जाता है। CMY क्या है? ये कलर हैं तीन, एक तो सियान, एक मैजेंटा और येलो, तो इनको ये बोला जाता है, तीन कलर के नेम है CMY। कोबल आप जानते हैं कॉमन, ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोमल भी ये क्या है? लैंग्वेज है, कॉमन एल्गोरिथम जो है लैंग्वेज है, ये एल्गोरिथमिक, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPI है आपका करेक्टर पर इंच, ये है CPI करेक्टर पर इंच। इसी तरह से CPS है सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये गलत है, CPU होगा दोबारा से, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म दोबारा आ गई है। अब है CRS क्या होता है आपका? कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम, जो रेलवे में होता है जहाँ आप बुकिंग कराते हैं वो CRS सिस्टम होता है। आगे आपका CRT है कैथोड रे ट्यूब, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर और कंप्यूटर में ईजिली इसको। आगे आपका CSMA। तो CSMA क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है ये। CTS है क्लियर टू साउंड, क्लियर टू सेंड होता है इसका मतलब। आगे CU आप जानते हैं कंट्रोल यूनिट है। आगे CBV, जो CBV इंपॉर्टेंट ही है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये जो आपका ATM कार्ड होता है उसके पीछे वाले हिस्से पे जो चार अक्षर होते हैं, ठीक है, ये तीन तीन के वर्ड का होता है ये, तो उसको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोला जाता है। इस तरह से DA क्या है? D4 डिजिटल, A4 आपका एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग। DBMS सभी फुल फॉर्म जानते हैं इसकी, इसलिए क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये आपका स्टोर करने, उनको डाटा को सेव करने, सुरक्षित रखने में काम आता है सिस्टम। DDS क्या होता है आपका? डिजिटल डाटा स्टोरेज होता है, ये अच्छी फुल फॉर्म है DDS, डिजिटल डाटा, ठीक है, आपका स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आता है आपका DEC क्या है? आपका डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। ऐसे DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इधर आगे बढ़ते हैं, आगे है DHTML। डी की फुल फॉर्म याद करना डायनामिक, बाकी आपको HTML की पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये DIMM है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। DIMM क्या है इसका? D4 आपका डुअल इनलाइन और मेमोरी मॉड्यूल। DNS क्या है? ये भी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, डोमेन नेम सिस्टम इसे कहते हैं। और DOS आपको बताइए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आप जानते होंगे। और DPI होता है डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच को क्या कहा जाता है आपका? DPI। थोड़ा कलर दोस्तों चेंज कर लें, रेड ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका होता है DRDO, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते होंगे इंडिया का। तो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब है DRM। तो DRM की फुल फॉर्म क्या है आपकी? DRM से आप होगा डायनेमिक रैम, ठीक है, डायनेमिक रैम कहा जाता है, इसे DRDO फुल फॉर्म याद हो गई। अब है आपका DSDD। तो DSDD जो है वो है डबल साइडेड डबल डेंसिटी। क्या है DSDD? आपका डबल साइड डबल डेंसिटी होता है इसकी फुल फॉर्म। ऐसी आपकी DSHD है, तो यह डबल साइड हाई डेंसिटी। जहाँ पर आप HD याद कर लें, देखिए HD की फुल फॉर्म हमेशा हाई डेंसिटी होती है, तो बस आपका डबल साइड याद करना है D4। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है आपका DTP। सही, इससे आप बाकी में अच्छी तरह से, DTP से डेस्कटॉप पब्लिकेशन है। ऐसे DTR है, DTR है डाटा टर्मिनल रेडी। क्या है? DTR डाटा टर्मिनल रेडी होता है। इस तरह से आपका DTS है, और DTS जानते होंगे, DTS क्या है? डिजिटल थिएटर सिस्टम है, DTS को कहते हैं डिजिटल थिएटर सिस्टम। आगे DVD आप जानते होंगे, डिजिटल जो है डिजिटल वीडियो
होता है या वर्सेटाइल डिस्क होता है फुल फॉर्म इसका। ई बिजनेस भी जानते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं, ईजिली आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह से एक मिनट रुक जाइए, हाँ ई बिजनेस होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और ई कॉमर्स होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ तक कि आप ये सब इजी थी छोटी वाली। अब यहाँ से कुछ फुल फॉर्म और अच्छी स्टार्ट हो जाती हैं आपके लिए। अब देखिए ये है EBCDIC। तो यहाँ पर E4 है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है, IC का मतलब इंटरचेंज कोड है और EB का मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर आप आते हैं EDP। ये क्या है, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को EDP कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में हर बोलचाल को कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म दे दी गई है। तो फिलहाल जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ आपको वही देखना जो इंपॉर्टेंट है, सारे तो आप याद भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका EE प्रो में कई बार पूछी गई, ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, आपके रोम के फुल फॉर्म जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो बस को आपको करना है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्राम, ये होगा एक सिंगल तो वो आपका इरेजेबल होगा, ठीक है। इसे ये EFT है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जैसे NFT लगा देते हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी तरह की फुल फॉर्म यही है पूरी। ENIAC है प्रथम आपका कैलकुलेटर, ये कह सकते हैं एक तरह से कंप्यूटर छोटा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें आप, ENIAC की फुल फॉर्म। आगे है आपका EEPROM, जैसा अभी आया था EE प्रोम, इसी तरह से ये E4 बस खाली इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो जाएगा, बाकी रीड ओनली मेमोरी आप जानते हैं। ERNET तो एक समझ लो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, जहाँ पर मैंने बता रखा है आपका नेट आ जाए वहाँ नेटवर्क काउंट कर लें, और बाकी ई और ई से हो गया एजुकेशन, आर से हो गया रिसर्च। EXC क्या होता है आप जानते हैं, एक्सक्यूज़न होता है, क्या होता है इसका मतलब, EXC होता है एक्सक्यूज़न। ऐसी फैट है, फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। FD क्या है आपकी फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका FDM होता है फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, FDM है फ्रिक्वेंसी डिवीज़न आपकी मल्टीप्लेक्सिंग। आगे बढ़ जाते हैं FET। तो FET क्या है, फाइल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है आपका FET। फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फीलो है फर्स्ट इन और लास्ट आउट। तो ये आराम से याद करें क्योंकि इनकी आने के चांसेस रहते हैं इन दोनों के। फ्लॉप क्या होता है, फ्लॉप में आप सुपर कंप्यूटर की गति को नापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इसको कहा जाता है। आगे FM में आप जानते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये भी इजी है। फोर्ट्रान के आपने याद करा होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो ये भी इजी है। FS के देखिए, FS क्या है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ये आप याद करें फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ऐसी FTP की फुल फॉर्म जानते हैं आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इजी थी इसमें। आगे आपका GB की फुल फॉर्म आप इजीली जानते हैं, गीगाबाइट होती है गीगाबाइट। P4 ऐसी PB पेटाबाइट है। अब आगे GIF, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है पूछी हुई, ग्राफिक इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट है इसके, GIF ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। और गीगो क्या है, ये गार्बेज इन और गार्बेज आउट, अच्छी फुल फॉर्म है गीगो, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। आगे GIS है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GI सिस्टम होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे GP है, इसको ग्राफिक पोर्ट बोला जाता है, अच्छी फुल फॉर्म है छोटी GP ग्राफिक पोर्ट। GPL क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस को GPL कहा जाता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। आगे आपका GPRS सिस्टम आपको पता ही होगा, आपके मोबाइल में होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होती है GPRS। ऐसे ही आपका GPS सिस्टम होता है लगा हुआ ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, इससे आप जो है मैप पर लगाकर अपनी पोजीशन को बता सकते हैं। आगे GSM, ये पहले सिम होता था, GSM सिम, CDMA सिम जो आप देखा होगा, जो पुराने मोबाइल थे अब तो GSM ही चलता है। तो GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI आप जानते होंगे, जितना अच्छा GUI होगा उतना अच्छी आपको कैप्चरिंग मिलती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HDTV क्या है, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, ईजी फुल फॉर्म है। HLL भी आप जानते होंगे, हाई लैंग्वेज को कहा जाता है। इस तरह से HMD क्या है, हेड माउंटेड डिस्प्ले, HMD है हेड माउंटेड डिस्प्ले। HP क्या है, जो हेलवेट पैकर्ड है ये, ठीक है, हेलवेट पैकर्ड, ठीक है, हेलवेट पैकर्ड को जो है, या हेवेलेट पैकर्ड जो है इसको कहेंगे आप, HP फुल फॉर्म है। आगे है HTML की आप जानते हैं इजीली, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज है, इसे तो बच्चा जानते ही फिलहाल। ऐसी HTTP के लिए आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी जानते हैं। अब आपको याद करनी है IAB, ये है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IBM जानते होंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, IC भी आपको पता ही है। अब यह IEEE, इसमें आपका जो I से है इंस्टीट्यूट ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रिकल, फिर दूसरे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और E फॉर इंजीनियर्स, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब है IETF, यह है इंटरनेट इंजीनियर
टास्क फोर्स, जैसे आपका FATF होता है, इसी तरह से ये एक इंटरनेट इंजीनियर की टास्क फोर्स है। आगे आपका IMAP। IM क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। I/O का मतलब है इनपुट आउटपुट, ईजिली याद है। IP का मतलब भी याद होगा आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी याद है। अब IRC पे आ जाते हैं। IRC क्या होता है? IRC है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट क्या है? एक प्रोग्राम है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका ISDN क्या है ये? सॉरी, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। ISDN, तो ISDN क्या है? इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है ये भी, और इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है ये? आई फॉर है इंटीग्रेटेड, एस फॉर सर्विस, डी फॉर डिजिटल, एन फॉर नेटवर्क। आगे है आपका ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाइवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाइवे जो है ISH की फुल फॉर्म है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO की फुल फॉर्म है। ISOC का है इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी इसको सोसाइटी, सॉरी, इंटरनेट सोसाइटी इसको कहा जाता है। ऐसी आपकी अल्फा फॉर्म है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इजली फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है। IT है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी जानते हैं इसके। अब एक फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने, JPEG। ये कितनी बार पूछी गई है? हर बार पूछी जाती है ज़्यादातर। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर यहाँ पर जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऐसे GRE है आपका जावा रूटीन, ये है आपका आपका इंजन है। ठीक है, सॉरी, जावा रन टाइम इंजन है ये, और जावा सर्बस जो पेजेस है वो GSP है। KB की फुल फॉर्म है आपकी किलोबाइट। आगे आपका KIPS, ये है आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। लेल की फुल फॉर्म है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लेज़र की फुल फॉर्म आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपकी लेज़र की फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे आपका LCD, ये आपका है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LD की फुल फॉर्म है आपका लेज़र डायोड, और LED की फुल फॉर्म जानते हैं लाइट एमिटिंग डायोड होती है। इसी तरह से आपका लिस्ट में आता है LISP है लिस्ट प्रोसेसिंग, और LLL की फुल फॉर्म है लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ईजिली फुल फॉर्म है। LSD है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो आप जब बाइनरी से कोड में चेंज करते हैं तो उसको, एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एक होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आपका जो 4th जनरेशन में यूज़ होता था, ठीक है, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, और 5वीं पीढ़ी में होता था वी, जो है VLSI, अल्ट्रा लार्ज जो है स्केल इंटीग्रेशन। आगे है आपका LTE होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो बोल्ट वगैरह आप जानते हैं, सब आप 4G चला रहे हैं तो वोल्ट होता है, इस तरह से ये पहले LTE होता था, तो यह है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसको कहते हैं। मैन की फुल फॉर्म का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब है आपका MAPI, MAPI फॉर मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। MB की फुल फॉर्म जानते हैं आप मेगाबाइट, MH ये होगा मेगा हर्ट्स, जो फ्रिक्वेंसी को नापता है। MICR की फुल फॉर्म पता होगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है, कई बार फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। MIDI, MIDI है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस को जाना जाता है इस नाम से। आगे आपका MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIPS है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को नापा जाता है। मॉडेम जानते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये आपका डिजिटल से जो है आपको एनालॉग करता है, उसको सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल करता है। MOPS ये मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। मोप्स, ऐसी MOS है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, ये फुल फॉर्म नहीं है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक है MPEG, यह है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे JPG था वो जॉइंट पिक्चर था, ये M फॉर मूविंग था, तो दोनों याद रखें। ऐसी MP3 है आपका, ये आपकी लेयर होती है MPEG ऑडियो लेयर 3। MS आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट होता है। MSD होता है मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट, एक होता है LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आगे आपका MSI, तो ये MSI क्या है? ये आपका होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जैसे LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
आगे MTBF ये है आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। आगे MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। आगे बढ़ जाते हैं नासकॉम। तो नास फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी फुल फॉर्म जो है अभी UPSSC एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये है आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अब आपका निक नेट ये क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, जहाँ नेट आ जाए वो नेटवर्क, यह है आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ऐसी फुल फॉर्म NIC की दे रखी है, नेटवर्क इंटरफेस जो है कार्ड। आगे आपका निक्सी, यह है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निक्सी क्या है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NIU है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, अच्छी फुल फॉर्म है NIU नेटवर्क इंटरफेस आपका यूनिट। आपका आगे है NTSC, ये है आपका नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। NSC का नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। आगे OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में आती रहती है। OMR भी पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं इसको। OOP है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS जानते हैं सभी आप, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी। OSS है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसी है आपका O से फिर है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, OSI इंटर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। अब P की फुल फॉर्म चलती हैं, P से स्टार्ट है, P4 है ट्रिपल P का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PAN पैन कार्ड प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन होता है आपका जैसे लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, इसी प्राइवेट एरिया नेटवर्क या फिर उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जैसे आपका वाईफाई हॉटस्पॉट। PL लाइन फेस की फुल फॉर्म है आपका पेपाल की फेस अल्टरनेशन लाइन। PC आप जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर। PCB है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है मेन बोर्ड, उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। PCI है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCI है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपकी लोअर PCS में पूछी गई थी। PL1 क्या है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, PL का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से आ गया PM का मतलब होता है आपका फेस मॉड्यूलेशन, PL फॉर्म है फेस मॉड्यूलेशन। पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ही पूछी जा चुकी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका PPM, ये आपका पेजेस पर मिनट, यानी प्रिंटर कितने पेज पर मिनट प्रिंट करता है। प्रोलॉग आपका प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, क्या है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। फिर रोम हो गया, आपको रोम की फुल फॉर्म पता है, बस प्रोग्रामिंग वाले आपको याद करना है। अब ये है आपकी PSTN, ये क्या होता है PSTN, ये है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। QAS इसकी फुल में क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। रैम की फुल फॉर्म जानते हैं आप इजीली, कोई ज़रूर नहीं है। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, ये आपके कलर हैं RGB रेड ग्रीन ब्लू, जो प्राथमिक कलर होते हैं आपके प्राइमरी कलर। रोम की फुल फॉर्म आपको पता है। अब RP जाते हैं, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, RPG है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इस तरह से आगे है आपका RPA, RPA होता है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RS 232 है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 को कहा जाता है, RS 232। RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो आप पैसे भेजते हैं। ऐसी SAS इसकी फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। SCSI है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SEO यह है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आ गया आपका SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यह है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सिक्वल क्या है आपका स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ये आपकी लैंग्वेज है, क्या है इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। आगे आपका SGML, ये है आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, कई बार सिम की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, इसका है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो ये आपको याद रखनी है SI। अब ऐसे चल रहे हैं फिलहाल हम, ऐसी तरह से बढ़ते रहेंगे जेड तक। SIMM है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं।
SMPS है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMS की फुल फॉर्म जो आप भेजते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं इसको। SMTP की भी पता है आपको, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिससे ईमेल भेजते हैं हम। स्नोबॉल भी एक लैंग्वेज है, यह है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SQL है, ये भी लैंग्वेज है आपका, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ईडी लगा देना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM है आपका, स्टैटिक रैम कहते हैं उसको, SRAM स्टैटिक। SSIS स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। आपका है SVGA, तो VGA की फॉर्म आपको पता होगा, वीडियो ग्राफिक एरे होता है, बस आपको सुपर लगा देना, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, A4 एरे। TB फुल फॉर्म आपको टेराबाइट। TCP है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और TDM है आपका टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये है फुल फॉर्म, बढ़िया, TDM टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। TLD है टॉप लेवल डोमेन, इसको TLD कहते हैं। अब आपकी ULSI है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट है, 5th पीढ़ी में चलता था, ये आती है इंटीग्रेशन। अब है उमंग, उमंग क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट है, जो सरकार ने चलाया ये आपका एप्लीकेशन है, उमंग ऐप है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपका यूनिवैक, ये आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला जो है कंप्यूटर कहा जाता है इसको, यूनिवैक, जब शुरुआत हुई कंप्यूटर की। UPS है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। URL आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। यूनिफॉर्म सोर्स, जैसे वो होता है स्लैश लगाकर HTTP, वो है URL पूरा आपका। USB आप जानते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जो USB पोर्ट होते हैं आपके लैपटॉप में। इसी तरह से UB EEPROM है, ये कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल, बस UB आप जानते हैं, UB की फुल फॉर्म जानते हो सभी, अल्ट्रा वायलेट, इस आपका होगा इरेजेबल, और बाकी आप प्रोम की फुल फॉर्म जानते हैं। ऐसी बैन है, ये वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है, क्या होता है ये, वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है, किसकी फुल फॉर्म है ये, वैन की। आगे बढ़ते हैं, आगे है VCR, है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जो पहले चलता था वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, फिर DVD आई, इसी तरह से आपका अब तो बंदी होने कगार पे हैं फिलहाल। VDT है आपका विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, VDT है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। आपका कहा VGA, जैसे VGA कैमरा होता है, वो क्या होता है आपका, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं उसको, वीडियो ग्राफिक्स एरे। आगे आपका वायरस, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। VLSI आप जानते हैं, फिर से आ गई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, की तरह काफ़ी सारे आपने स्केल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। VoIP है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VRLM, यह है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। आ गया का VSAT, VSAT क्या होता है, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल, क्या होगा, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, जैसे भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ऐसी विदेश संचार है। अब आपकी होती है WAN, वैन इसकी होती है वाइड एरिया नेटवर्क। WAP है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, क्या है आपका, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। W3C, WWW फिर C, तो ये वर्ल्ड वाइड, इसको कंसोर्टियम कहते हैं, इंपोर्टेंट है लें, जो C याद कर लें, कंसोर्टियम काम हो जाएगा। WEP है वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विपमेंट इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। अब आपका VMAX, ये है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, क्या है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। आ गया WLL, यह है वायरलेस लोकल लूप, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी पूछी जा चुकी है, वायरलेस लोकल लूप। अब हम W पे चल रहे हैं, इसी तरह से बाद Z आने वाला दोस्तों, कुछ देर की बात और है, और सारी फुल फॉर्म की मुट्ठी में होंगी, तो वीडियो को पूरी तरह से देखें और एक बार और देखें ज़रूर। आपका WMP है आपका विंडो मीडिया प्लेयर को कहते हैं हम, WMP। वॉर्म क्या है आपका, राइट वंस, और ये भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपकी पूछी जा चुकी है, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। WW जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होती है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। अब है आपका XHTML, दो X से आपको याद करना है यहाँ पर एक्सटेंसिबल बस, और बाकी आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पर X का मतलब एक्सटेंसिबल होता है। ऐसे यहाँ पर X आएगा, उसका मतलब होता है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, XMS, तो क्या फुल फॉर्म है इसकी, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। 2G जानते हैं आप, सेकंड जनरेशन कहते हैं, सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, बस आपको सेकंड से
सेकंड जनरेशन याद रखना, थर्ड से थर्ड जनरेशन याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये हमारी सारी फुल फॉर्म आपको ए से लेकर, आपने दोस्तों यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सारी फुल फॉर्म हमने याद कर ली हैं। आई होप ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं होगी जो इससे बाहर आ जाए। ठीक है, और आगे तो वो किसी से नहीं होगी फ़िलहाल। तो ये थी हमारी पूरी आज की वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से हम जल्दी, और 15 दिन आपके बचे हैं मुश्किल से, तो हम जो करंट अफेयर का जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि आप मान लिया अब खेल हो गए, पुरस्कार हो गए, उसकी मैं 10-10 मिनट या 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम बूस्टर, वो भी जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।